बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव। चलिए बच्चों, तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। तो पर्यावरण से क्या मतलब है कि प्रकृति और पर्यावरण जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारे चारों ओर प्रकृति की अपार संपदा जो है फैली हुई है। प्रकृति हमें समय समय पर परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा भी प्रदान करती है, लेकिन अगर हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं तो वो समय समय पर हमें दंड भी देती रहती है। दंड किस तरह से? कभी बाढ़ आना या कभी आंधी तूफान आना, इस तरह का। तो वास्तव में पर्यावरण जो है वो प्रकृति का ही दूसरा नाम है, और पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त समस्त भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ जान लेते हैं पहले। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बना रखा है आप लोग की सुविधा के लिए कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और प्लस आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा या ढका हुआ। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? चारों ओर से ढका हुआ, अर्थात जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है वो पर्यावरण है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्राकृतिक तत्वों का वह प्रभावकारी आवरण है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण की परिभाषा जान लेते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी हुई है। देखिए, यहाँ पे पहली परिभाषा दी हुई है वैज्ञानिक फिटिंग ने। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण पारिस्थितिक कारकों का योग है और जीवन की परिस्थितियों के समस्त तथ्य मिलकर वातावरण कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा दी है A.B. तांसले ने कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है पर्यावरण कहलाता है। इसी तरह हर्स्कोविट्ज़ ने भी परिभाषा दी हुई है, पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने इसकी परिभाषा दी हुई है पर्यावरण की कि भौगोलिक पर्यावरण उन सभी दशाओं से मिलकर बना है जो प्रकृति ने मानव को प्रदान की है। इसके अलावा जिन्सबर्ग वैज्ञानिक है, इन्होंने भी एक परिभाषा पर्यावरण की दी हुई है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव परिस्थिति का वह चक्र जो बाह्य क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है वो हमें पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं पर्यावरण की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। तो पहला पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है शुद्ध वायु की प्राप्ति। कि अगर हमारा पर्यावरण साफ सुथरा होगा तो हमें शुद्ध वायु, मानव जीवन के लिए वायु बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें पर्यावरण से शुद्ध वायु प्राप्त हो जाती है। वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लिए प्राण वायु कहलाती है, क्योंकि इसके बिना, ऑक्सीजन के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है शुद्ध जल की उपलब्धता। शुद्ध जल की उपलब्धता कैसे होती है पर्यावरण के उससे? कि जो हमारा जल चक्र चलता रहता है, जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि पहले जो समुद्र से सूर्य की गर्मी से जो वाष्प ऊपर जाती है, उसके बाद बादल का रूप लेके वर्षा के रूप में नीचे, तो इस तरह से जो चक्र चलता रहता है वो शुद्ध जल की उपलब्धता जो हमें पर्यावरण के द्वारा ही आपूर्ति होती है। थर्ड है वन्य उत्पादों की प्राप्ति। पर्यावरण के अंतर्गत ही हमारे वन, लकड़ी, फल, फूल, सब सारे पदार्थ जो है वो पर्यावरण के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। फोर्थ है प्रदूषण पर रोक। प्रदूषण पे भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं पर्यावरण। कि अगर हमारा वृक्ष बहुत सारे लगे हैं, हरे भरे, शुद्ध हैं, तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। फिफ्थ है मानव कल्याण में वृद्धि। मानव कल्याण में वृद्धि किस तरह से होता है? कि जो तापमान, वर्षा, मिट्टी, पेड़ पौधे, खनिज, नदियाँ, पर्वत, सारी जो मानव के उपभोग के लिए सुविधाएं होती है वो हमें पर्यावरण द्वारा प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है जीवन यापन की सुविधाएं। जीवन यापन से मतलब है यहाँ पर कृषि करना, वन काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना, उद्योग धंधे, ये सारे जो है वो पर्यावरण के अंतर्गत
मानव के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा उन्नति के अवसर प्रदान करना। किस तरह से उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे कि मानव अपनी क्षमता और कुशलता के अनुसार पर्यावरण का लाभ उठाकर उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता है। जैसे कि मनुष्य मान लीजिए वनों के रोपण करना, जल का दुरुपयोग ना करना, पर्वतों का विनाश ना करना, बड़े बड़े बांध बनाना, सड़कें बनाना, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है।